अच्छा, हमारा आज का टॉपिक था हमने देखा था ये चीज ना कि हम अगर कोई चीज ये चीज मैंने बता रहा था कि हमारा बैकग्राउंड कलर को शो कर रही होती है कि हमारा इतना परसेंट बैकग्राउंड है और 1% इतना है, मतलब 1% के अराउंड इतना परसेंट हमारा चल रहा है। 1% मतलब 100% होता है, और ये हमारा 33%। जी, इसके अलावा फिर आपकी और कलर्स यूज हो रहे होंगे इसके ऊपर, जैसे कि हम कोई वो लाते हैं बाहर से इमेज या कोई इलस्ट्रेशन, उसके ऊपर यूज करते हैं कलर्स, तो इसमें ऐड हो रहे होते हैं फिर वो चीजें ना। तो बैकग्राउंड के इसलिए कलर एक्यूरेसी कम होती है, और टेक्स्ट में कुछ ऐसा नहीं होता, तो इसलिए वो 100% रहता है। तो ये चीजें, अच्छा ये साइन जो है इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर दूं, ये जो साइन है ये कहलाता है कि आपकी जो चीज है उसमें एरर है, मतलब वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं है। तो जस्ट अ मिनट। तो ये चीज अगर एरर आ रहा है तो मतलब आपकी किसी कहीं ना कहीं एरर है। मतलब कोई भी चीज, जैसे कि आप देखो रेगुलर टैक्स है, मतलब छोटा टैक्स, छोटा टैक्स जो है वो हमारा उस पर नहीं हो रहा है, सही नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए उसमें बोल रहा है ये फेल हो गया आपकी, ये जो कलर एक्यूरेसी ये चीज फेल्ड हो गई है इस चीज में, ये क्लियर नहीं है। बाकी दो चीजें आपकी क्लियर हैं, जो कि हम ग्राफिक्स लाते हैं या इमेज उसके लिए। तो अब इसमें से मैं जब चीज को सेट करूंगा तो देखना ये सेट हो जाएगा, ये देखो देखा। थोड़ा सा इसको ब्लैक की तरफ लेके जाऊंगा ना तो ये सेट हो जाएगा, ब्लू में नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा ब्लैक में उठ रहा है, वो ब्लू में फेल्ड है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लैक में करूंगा तो देखो इस तरह से, मतलब वो बता रहा है कि उस चीज को वाइट या इस तरह से कुछ कलर्स अपने हिसाब से सेट करें। ये एक एग्जाम्पल्स है ना, इस तरह का मैं ब्लैक में लेके आ रहा हूँ ना तो देखो सारी चीजें इसकी पास हो गई। तो ये नीचे आपको बता भी रहा है कि आइकन से कोई ग्राफिक्स वगैरह आप लगा रहे हैं, या 18 पॉइंट या उससे ऊपर का कोई आप साइज रखना फॉन्ट्स का वो भी क्लियर है। 17 पॉइंट या इससे कम का आप साइज रख रहे हैं तो वो भी क्लियर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता रहा था, ये होते हैं हमारे कलर व्हील्स के, इसके थ्रू हमारे डिफरेंट कलर्स हैं, ये जितने भी कलर्स आ रहे हैं ये नीचे, इन सब का ये लगा हुआ है, ये हमारे जो सर्कल्स हैं। अब इसमें से आप कोई भी चीज यहाँ से डिलीट करो तो देखो वहां से सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी मल्टीपल कलर थीम बनाने के लिए एक ये चीज है, ये भी वही कलर अडॉप्ट के अंदर की चीज है, ठीक है। और अब मैं आपको ये चीज समझा चुका हूँ। एक और इसमें फीचर्स आता है, जो कि ये हमारा ये वाला है, सेकंड वाला, एक्सट्रैक्ट थीम्स एंड ग्रेडियंट्स। तो इसके अंदर आप बाहर से कोई कलर्स या ग्रेडियंट्स बना के लाते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था कि मैं अगर एडोबी इलस्ट्रेटर है इस तरह से कुछ बनाऊं, तो वो चीज़ भी यहाँ ला सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बना के कि कैसे होता है। और एग्जाम्पल इतना ही लेते हैं, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं एक चीज़। ओके, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर ले लेता हूँ 500 बाय 500 का ये पूरा एक पेज, और इसके अंदर ये ग्रेडियंट्स यूज कर रहा हूँ। मैं इधर रख देता हूँ कुछ भी ग्रेडियंट, यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लू, एंड देन इसका लाइट ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। पता रहेगा कि एक ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करा लेता हूँ, यहाँ से इसको सेव करता हूँ, और इसको मैं ले आऊंगा फिर वहां पे। ये सेव कर लिया। सेव के बाद अब यहाँ से सिलेक्ट करूंगा फाइल जो सिलेक्ट की थी मैंने, डॉक्यूमेंट्स नहीं थी ना, ऑल फाइल वेरी। अभी ये यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, इसमें आया, सॉरी 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 सॉरी, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। मसला ये है कि ये शायद इस तरह से नहीं उठाएगा फाइल टू फाइल, इसको इमेज बना के लेके आएंगे आई थिंक, क्योंकि ऊपर इसका इमेज का फॉर्मेट दे रहा है, तो इमेज बना लेते हैं इसकी। ये आर्टबोर्ड, चाहे इसको जेपेग कर लो, कोई मसला नहीं है, जेपीईजी ले जाता है इसको, ये पूरी पूरी इसको ऐसे ही ले जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको ट्रैक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल, दिस एंड दिस, देखें आपके सामने सारे कलर्स आ गए हैं।
इसमें मैं एक्सप्लेन एक चीज और करता हूँ कि इसमें जो मैंने दो कलर्स यूज किए हैं और तीन कलर्स एक्स्ट्रा यूज हुए हैं इसमें, तो वो एक्स्ट्रा यूज क्यों आ रहे हैं वो चीज मैं बताता हूँ। एक कलर मेरा ये सबसे लेफ्ट कॉर्नर का है और एक कलर मेरा सबसे राइट कॉर्नर का, मैंने ये दो लगाए थे। और ये जो तीन कलर्स हैं ये एक्स्ट्रा आए क्यों, क्योंकि ये सबसे कॉर्नर, सब दोनों कॉर्नर के बीच के जो कलर बन रहे थे लाइट डार्क होते हुए, तो वो कलर्स इसने निकाल के दिए, मतलब आपको बहुत एक परफेक्ट कलर निकाल के दिए। बहुत परफेक्ट, इससे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं चीजें। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप ब्राइट के ऊपर यूज करें तो ब्राइट में भी आपको बना के दे रहा है म्यूटेड, मतलब ये आपके दो कलर को चूज करते हुए ये आपको आपके मुताबिक वहाँ जो रखे हुए मोड्स उनके मुताबिक ये बना रही है। देखो किस टाइप के चाहिए उस मोड में आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपको यहाँ जनरेट कर रहा है। तो ये एक्सट्रैक्ट थीम थी। अब मैं एक्स्ट्रा ग्रेडियंट्स में देखूं तो ये देखें बीच में आ रहा है वही चीज बनती हुई जो मैंने आपको वो बताई है अभी। तो वो सारी चीजें इस तरह से आ रही है ग्रैंड की, सही है। एक्स्ट्रा। अब मैं इसके अंदर आप कलर्स बोल रहा कि आपको कितने इसमें लगाने पॉइंट्स, तो ये उस पॉइंट्स में आपको ये सारे कलर्स वगैरह बना के दे देगा। अगर आपको जस्ट टू कलर्स चाहिए तो टू रख दें, जो मैंने यूज किए हैं वही दो दे देगा। इसके अंदर आपकी चॉइस है कितने निकालना चाहें। ऐसी एक्सेसिबल टूल्स है तो वो वही चीज है जो हमने अभी प्रीवियस लेसन में समझा था। अच्छा, इसके अंदर एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज ये आती है लैब कलर आती है, सही है। एक होती है HSAB, यहाँ पे होगा, मैं आपको चेक करा दूँ इधर से। एक सेकेंड। इसमें कुछ चीजें ये भी थी जो मैंने आपको शायद नहीं बताई अभी तक। शो भी नहीं हो रहा, कलर व्हील पे आ रहा है। ये देखें, एक तो RGB है जो हम कहते हैं रेड ग्रीन ब्लू, तो ये एक होती है HSB। HSB वो चीज है कि इसकी मैं आपको बता दूं जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होती है ह्यू एंड सेचुरेशन। ठीक है, ह्यू एंड सेचुरेशन वो चीज है ये। ठीक है। अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, मैंने शायद यहाँ खोली थी, एक सेकंड। फुल फॉर्म इसकी मैं दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। तो ये क्या था, HSB कलर मोड, ये देखें ह्यू सेचुरेशन, बी स्टैंड फॉर ब्राइटनेस। वो देखें फोटोशॉप के ऊपर भी आ रहा है ह्यू सेचुरेशन ब्राइटनेस। ब्राइटनेस और सेचुरेशन कलर्स, ब्राइटनेस को आप कलर्स के लिए कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। ये चीज है। अच्छा, लैब कलर आते हैं आपके एंड में। लैब कलर थोड़ा सा समझने वाली चीज है। लैब कलर वो चीज है कि आप मैं ऐसे समझाएं, ये देखिए जैसे कि ये एक बना हुआ है हमारे पास, ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। इसमें से वो बोल रहा है कि आपका जो एल कलर है वो लाइटनेस होती है, सही है। जो एल बना हुआ है ये ग्राफ में ना, वाई से लेके एक्स तक, ये हमारी लाइटनेस है। इसके अंदर हमारे चार तरीके की चीजें आती हैं, चार तरीके की चीज, चार यूनिक कलर्स आते हैं, सॉरी तरीके की नहीं, चार यूनिक कलर्स आते हैं। जो एक होता है रेड, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है ब्लू, और फिर लास्ट जो है वो येलो कलर्स होते हैं लैब कलर में। तो इसकी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं इसकी एग्जाम्पल। लैब, सॉरी सॉरी सॉरी, कलर मोड से लैब कलर मोड, ये सॉरी ये भी नहीं था, मैंने खोला तो था। लिख लेता हूँ फुल फॉर्म लैब कलर। अच्छा, ये सर्चिंग में आप लोगों को इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कल को अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हो, कोई मसले हैं, तो आप एटलीस्ट सर्च कर सकें। ठीक है, वो देखें ये बता रहे कि एक कलर मोड होता है, वन दो कलर मोड्स होते हैं जिसमें से वन चैनल, दो चैनल्स होते हैं ना, जिसमें से एक चैनल वो कह रहा है कि लाइटनेस को होता है, बाकी जो चैनल है उसके अंदर भी दो चैनल्स होते हैं, टू चैनल, जिसको हम कहते हैं A एंड B। ठीक है। A एंड B के अंदर हमारे दो दो कलर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया रेड ब्लू ग्रीन येलो वॉटेवर। ठीक है। तो जैसे कि A पॉइंट जो है हमारा, या A हमारा सिंबल है, तो उसके अंदर हमारे होंगे रेड ग्रीन, और बी के अंदर होंगे ब्लू एंड येलो कलर्स। ठीक है।
इसके मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, मैंने कुछ बनाया हुआ है। तो इसके अंदर देखें, एल फॉर लाइटनेस, देन इसके अंदर आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत लंबा हो जाएगा। सही है। और बाकी ये है ए फॉर ग्रीन एंड रेड। मतलब वो कह रहा है कि ए एक्सिस जो है हमारा, वो ऐसे समझना आप जैसे कि इसका एक्स एक्सिस है, उसको हम समझ लेते हैं कुछ देर के लिए। ए एक्सिस है, और वाई एक्सिस जो है उसको हम समझ लेते हैं बी एक्सिस है। ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस मतलब ए, उसमें हमारा ग्रीन टू रेड कलर होंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारे बी जो हैं, जो कि वाई एक्सिस है, उसमें हमारे होंगे ब्लू टू येलो कलर्स। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताएं, ताकि मैं फिर आगे लेके चलूँ। अच्छा, इसके अंदर ये हो गया हमारा। अच्छा, कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ लैब कलर्स मोड, मतलब इसके एडवांटेज क्या है। एक है हमारा ब्रॉड कलर गैमेट। ठीक है ना। और अगले आते हैं कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिवाइसेस, इनहेंस कलर एडिटिंग। तो इसके ये एडवांटेज है कि हमारे पास एक कलर एडिटिंग या कोई एडिटिंग कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा हमें इनहेंस हुई हुई चीज मिलती है। थोड़ा कलर्स उसके इनहेंस हो रहे होते हैं, मतलब थोड़ा क्लियर शो हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारे CMYK के और RGB कलर्स हैं, उससे थोड़े ज्यादा लैब कलर्स में हमें इनहेंस हुए हुए मिलती हैं चीजें। और ऐसे ही देखिए, हमारे ब्रॉड कलर गैमेट के हैं, जो कि हमारे वही नॉर्मली है RGB एंड CMYK के कलर्स। और सेकंड कह रहे हैं कि हमारे जो डिस्प्ले या प्रिंटिंग कलर्स होते हैं, मतलब क्रॉस डिवाइसेस कहना चाह रहे हो, तो उसके हवाले से हमारे सेकंड वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। बाकी एप्लीकेशंस आ गई, मतलब कि आप भी क्या, किस किस चीज़ पे आप भी चलाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उसके हवाले से इन्होंने एप्लीकेशंस लिखा हुआ है हमने। तो उसमें आ जाएगा हमारा डिजिटल इमेजिंग, जो हम ऑन स्क्रीन वगैरह पे देख रहे होते हैं, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन। ये हमारी डिजिटल इमेजिंग होती है। प्रिंटिंग होती है हमारी, जो हमारे हैंड होती है, मतलब फिजिकली होती है चीज़, वो हमारी प्रिंटिंग के अंदर आ जाएगी। बाकी कलर साइंस वगैरह सारी वही चीज़ें, मेजरमेंट एंड एनालिसिस वगैरह कर रहे होंगे। ऐसे ही वो कह रहा है कि एग्जाम्पल इन प्रैक्टिस, तो एक एग्जाम्पल लिख दी हमने कि भाई ये चीज़ें किस तरह होती है। तो ये सारी थ्योरी है और एक कॉन्सेप्ट है, जो आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। वही सारी चीज़ें उसकी हवाले से जो अभी पीछे बताया, उसी के एक एग्जाम्पल दी। और ऐसे ही उसका कंक्लूजन है कि क्या इसका कंक्लूजन होगा। सही है। अब बाकी हम इसी के ऊपर आ जाते हैं दोबारा। अच्छा जी, मैंने एक सेकंड में एक चीज और बोल रहा हूँ। ये मेरे कलर, ये वो है नोट्स हैं जो हमने पढ़े थे। जैसे इसमें वार्म कलर से कूल कूल कलर्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं, हम इमोशनल, मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं, तो उसके रेस्पॉन्सेस बता रहे हैं। इमोशन के जो रेस्पॉन्स, मतलब हम कोई चीज देखते हैं उसको अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं ना वाओ अमेजिंग, क्या चीज है। ये हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं ना। तो ये उसके हवाले से बता रहा है कि उसके अंदर हमारे 3 कलर सारे होते हैं। तो वो सारे चीजें हम मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया, आप पढ़िएगा इसको बिल्कुल डिटेल में। और ऐसे ही हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कलर्स, तो वो सारे इसके अंदर मेंशन है। साइकोलॉजी कलर्स ऑफ, उसके फिर ऐसी कलर हार्मोनी एंड कंट्रास्ट है, कि मतलब हमारे जो एक कंट्रास्ट चीजें होती हैं, और उसके अंदर हम काफी चीजें निकाल लो। तो कोई कंट्रास्ट बनाने होता है, कोई कलर्स बनाने होते हैं। जैसे हम किसी ब्रांड के कलर्स के ऊपर कहानी करते हैं कि उसकी कोई थीम है भाई, तो उसकी थीम को बनाते हुए हम ये भी चेक कर रहे होते हैं, उसके कंट्रास्ट बना रहे होते हैं। मतलब एक कलर यूज करते हैं, ऐसा नहीं उसके ऊपर हम बस हम ऐसी खिचड़ी बना दें, नहीं, उसके कंट्रास्ट बनाते हैं, जिससे उसकी चीज थोड़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव लगती है, आई कैचिंग, जिसको आई कैचिंग कहते हैं हमने। सही है ना। वो सारी चीजें। और ऐसी एप्लीकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग, वही बात एप्लीकेशन की जो मैं अभी प्रीवियस बताई है, तो वही बोल रहा कि एक ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग के हवाले से कोई हम काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें भी हम इमोशनल कनेक्शन वगैरह करते हैं ऑडियंस के साथ, कि ऑडियंस ग्रैब हो, ऑडियंस अट्रैक्ट हो, एंगेज हो हमारे साथ। ऐसी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी हम ये सारी चीजें का ख्याल रख रहे होते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का भी ख्याल रखते हैं, ऑडियंस के हवाले से भी रखते हैं कि भाई उसको क्या पसंद है, क्या उसको हम डिलीवर कर रहे हैं।
क्या वो चीज़ सही डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसी यूजर इंटरफेस डिजाइन होते हैं, यूआई वगैरह हम इतना अच्छी बनाते हैं कि सामने जो हमारे ऑडियंस कस्टमर जो भी हैं उसकी इंटरेक्शन, उसकी हमें इंटेंशन मिले। ठीक है ना। ये सारी थोड़ी आपके अपने हवाले से पढ़ने की वही बात आ गई, इसमें जेंडर्स एंड एज वही मैंने ऊपर जो अभी बताई सारी चीजें सही है। और ये सारी नीचे मैंने आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा रख के दी थी चीजें, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेजेबल रहे कि हमने अगर करना है इसके ऊपर क्या है। ये मैंने समझ लें आपको काफी शॉर्ट में चीजें दी हैं। ये सारी वो चीजें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोग इसको पढ़िएगा, और कुछ समझ ना आए तो फिर से डिस्कस कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज और समझाऊं। एक ही एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे हमने कल मैंने आपको कलर साइकोलॉजी के अंदर बताए थे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कलर्स वगैरह, तो उसकी भी एग्जाम्पल है कि रेड कलर जो है इसके अंदर बता रहा है कि एनर्जी है, पैशन है, अर्जेंसी है, इम्पल्स बाइंग है, वार्मथ है। ये सारी कैटेगरीज बता रहा है कि भाई रेड कलर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। इसको देखते हुए हमारे ये कुछ ब्रांड्स हैं रेड कलर्स के अंदर ही जो ये बनी हुई है। ठीक है ना। मतलब इन लोगों ने इन चीजों के ऊपर ये सारे लोगो या ब्रांड जो है इन लोगों के ऊपर फेस कर रहे हैं। ऐसी ऑरेंज के अंदर आ रहे फन, वाइब्रेंसी वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऑरेंज कलर इसको देखते हुए, मतलब हम बोलते हैं ना यार कोई एक लोगो बना है तो उसका क्या मतलब है, इन्होंने क्या सोच के ये चीज रखी है, ये कलर चूज किए हैं। मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि कलर चूज करते वक्त उसका एक बहुत बड़ा मायने होते हैं, तो वो ये चीज ही मैं बता रहा हूँ कि वो ये मायने होते हैं कि आप कोई चीज बनाते हैं डिजाइन और उसके ऊपर कलर अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों की चीजें बहुत बड़े मायने रखती हैं। बहुत एक बड़ा रीजन होते हैं इन दोनों चीजों का। तो इस सब चीजों के बाद आपकी एक चीज जो फाइनल डिजाइन निकलता है बनता है, तो वो एक फाइनलाइज होती है। और कोई उसको देखता है तो वो आपके जो डिजाइन या आपका लोगो जो होता है, तो आपका लोगो और आपके कलर्स चूजिंग जो होती है वो सामने वाले को रिप्रेजेंट कर देती है कि भाई ये जो चीज है ये क्या कहना चाह रही। और आपका लोगो बता देता है कलर और आपके डिजाइन से। तो देखें जैसे कि अमेजोन है उसके अंदर डिजाइन है, ठीक है ना, वो देख के ही पता लग रहा है। फिर ऐसे ही पेंगुइन है यहाँ पे, उससे भी पता लग रही है क्या चीज है। कोका कोला है, ये कैनन है, इनके नाम डिजाइन और इनके फिर कलर थीम्स, 50% कलर थीम भी डिफाइन कर देती है चीज को ना। ऐसे येलो है, येलो के अंदर इतनी सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, फिर ग्रीन है, ग्रीन के अंदर आपको ये सारी चीजें लिखी हैं, इससे रिलेटेड इन सब ने लोगो बने। फिर ये कैटेगरी ब्लू के अंदर आ जाएगी भाई, सेरेनिटी, पीस, स्टेबिलिटी, ऑर्डर, कमिटमेंट, फिdelity के उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ब्लू कूल कलर्स होते हैं, सही है। और येलो जो है वार्म कलर्स होते हैं, और ऐसे ही है। और ये आ जाएंगे आगे के बाकी लोगोस, लग्जरी है, मस्ट, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिविटी है, प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी, यूनिकनेस है। ऐसी ये चीजें हैं हमारी। ब्लैक के अंदर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग है, एलिजेंट है, सोफिस्टिकेशन है। ये इस समझ लो इसके एक मायने है ना। ये बता रहा है कि ये कलर्स इस लिहाज से यूज हो रहे थे, इस कैटेगरी में यूज हो रहे थे, ये इस कलर की एक एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो या मुझे गाइड करो। ये सारी चीजें थी जो मैंने कहा तुम्हें बता दूं, फिर इसके वाले अब जो है थोड़ी वो है वेबसाइट्स वगैरह, वो गाइड कर देता हूँ। एक ही एक गुड पैलेट के नाम से वेबसाइट, ठीक है। तो इसके ऊपर आके हम कलर्स वगैरह चूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत ना इससे जनरेट कर सकते हैं। और ये वाली तो मैंने आपको बता दी है कितनी परफेक्ट है, ये अडोप की अपनी है। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपके पास आऊँ आगे की चीज़ों पे, लोड हो रही है, तो ये एक ये वेबसाइट है कूलर्स के नाम से। इसके अंदर भी हम अपने कलर पैलेट्स वगैरह बना सकते हैं। स्टार्ट द जनरेटर करके, कि यहाँ से अगर हम जनरेटर कर दें इसको, तो ये आ गया हमारे पास वेबसाइट इनकी। ठीक है, यहाँ पे कलर्स वगैरह हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सारी इसकी सेटिंग वगैरह दी हुई है इन्होंने। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास ये आ जाएंगे कलर पैलेट जनरेटर के, एक कलर्स डॉट मूव डॉट एल आई के नाम से।
यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो अडोब वाली लगी है। एक ये कलर माइंड के नाम से, यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे तो आपके यहाँ पे आपकी थीम के हवाले से चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आप इमेज अपलोड करें, यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल अब हमें कोई नेट से कलर्स अच्छे लगते हैं किसी इमेज के, आप वो इमेज लाएं यहाँ पे अपलोड करें, यहाँ से कलर इसके कोड होते हैं वो निकालें, अपने डिजाइन के अंदर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इमेज से कलर निकालने के लिए आपको एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट आता है। ये चीजें हैं जो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं तो आपको शेयर करूं, इम्पोर्टेंट ये चीज थी। बाकी फिर आपके ऊपर है, बाकी आपके ऊपर है फिर कि आपने क्या करना है। अब इससे आगे कंटिन्यूस क्या करना है आप लोगों ने, क्या आप सेंड कर दूंगा इसको स्टार्ट कर।